हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूजीसी की क्लास चलती हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपका कोर्स जल्दी जल्दी ख़त्म कराऊँ, ठीक है। चलिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने टीकाकरण की तालिका के बारे में बताया था कि कब कौन सा टीका दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। अब हम लोग पूरी विस्तार से पढ़ेंगे टीकाकरण होता क्या है, बीसीजी का टीका क्या होता है, पोलियो का टीका क्या होता है, एमएमआर का टीका क्या होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो टीकाकरण कहते किसे हैं, ठीक है, पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। तो हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे हम टीका या वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है। हो सकता है यह दवा आपको खिलाई जाए, पिलाई जाए या इंजेक्शन के माध्यम से इसे आपके शरीर में डाला जाए, और यही क्रिया हमारा टीकाकरण कहलाता है, ठीक है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी और वह सबसे सस्ती विधि माना जाता है, ठीक है। क्या होता है कि हमारे शरीर को किसी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए, मतलब वो किसी भी बीमारी कीटाणु से वो लड़ सके, इसलिए हमें एक दवा दी जाती है, उसे हम टीका या वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। वो वैक्सीन हमें किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजी जाती है। हो सकता है ये दवा हमको खिला भी दी जाए या पिलाए भी दी जाए या इंजेक्शन के माध्यम से दे दी जाए, ठीक है। इतना समझ में आया टीकाकरण कहते किसे हैं, ठीक है। आप शुरू करते हैं। टीकाकरण के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, प्राथमिक टीकाकरण, नवजात शिशु संक्रामक रोगों से बचा रहे और उसके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो सके, इसलिए नवजात शिशु के जन्म के समय से ही प्राथमिक टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का इनका ये है कि जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु मतलब जो शिशु पैदा हुआ होता है तभी से, ठीक है, संक्रामक रोग से बचाने के लिए, उसके रोगों से और रोगों के रोगाणु से लड़ने के लिए उसकी जो क्षमता है वो मजबूत हो, इसके लिए क्या जन्म से ही बच्चे का टीकाकरण स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसे हम प्राथमिक टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। अब इससे पहले जो मैंने पढ़ा था उसमें बूस्टर आया था, तो आप लोग सोचेंगे बूस्टर टीकाकरण क्या होता है। तो अब ये भी बता देती हूँ कि बूस्टर खुराकें प्राथमिक टीकाकरण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, ताकि जिन शिशुओं में पहले टीके के बाद प्रतिरक्षा क्षमता विकसित नहीं हुई है, उन्हें बूस्टर खुराक देकर रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित की जाए, ताकि शिशु रोगों से बचा रहे, ठीक है। फिर सार्वजनिक टीकाकरण, जब किसी जगह विशेष बीमारी का भयावह रूप बच्चों पे दिखने लगता है, तो उस बीमारी से सभी बच्चों की रक्षा के लिए उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। जैसे कि पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान, इसको तो सभी जानते हैं ना। देखिए क्या होता है उसमें कि सभी छोटे बच्चों को जो होते हैं एक दिन डिसाइड कर दिया जाता है, उसके बाद भी घर में जाके वो डेट तो उसी दिन जाके खुराक तो पिलानी होती है। उसके बाद भी इतने उनके कर्मचारी लोग भी घर आके गेट खटखटा के कहते हैं आपके घर में कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, पोलियो की खुराक जरूर पिला दीजिए। धीरे धीरे हमारा भारत देश पोलियो मुक्त देश बनता जा रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने इस बीमारी पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है, मतलब इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया है हम लोगों ने धीरे धीरे, ठीक है। टीकाकरण समझ में आ गया। सीधी बात, किसी रोग से लड़ने के लिए उसे हम जो दवा दी जाती है उसे हम टीका कहते हैं, और वैक्सीन को हम किसी भी रूप में शरीर में भेज सकते हैं, या तो खा के, इंजेक्शन के द्वारा या पी के, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को, यही क्रिया हमारी टीकाकरण कहलाती है। टीकाकरण 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक, दूसरा बूस्टर और तीसरा सार्वजनिक। चलिए, टीकाकरण हो गया। अब हम लोग जानेंगे बीसीजी का टीका क्या होता है। देखिए, इसका नाम फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक कैलमेट तथा ग्यूरिन के नाम से रखा गया, ठीक है। इसका नाम फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक कैलमेट तथा ग्यूरिन के नाम से रखा गया। इसका पूरा नाम बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन
है। यह तपेदिक या क्षय रोग या टीबी का निवारण करता है। इसके टीके को बाह के ऊपरी भाग में कंधे से नीचे त्वचा की ऊपरी सतह में समानता बाईं ओर लगाया जाता है। सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तत्काल में से 1 माह तक ही BCG का टीका लगाया जाता है। टीका लगने के 1 माह बाद फफोला बनकर टीका पक जाता है और स्वतः ही झड़ जाता है। इस पर दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये टीके लगवाने वाली जगह ना पके तो डॉक्टर से अवश्य परामर्श करना चाहिए। 3 से 4 सप्ताह बाद हल्की सी प्रतिक्रिया हो सकती है। ठीक है। दूसरा आता है आपका टाइफाइड। तो टाइफाइड की वैक्सीन अभी कुछ समय पूर्व ही उपलब्ध हुई है। ये टीका थोड़े समय के लिए ही रोग क्षमता प्रदान करता है। यह भोजन तथा जल के संक्रमण से बैसिलस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। टाइफाइड वैक्सीन सीमित बचाव से ही प्रदान करता है। बूस्टर की एक खुराक 3 वर्ष की आयु तथा दूसरी खुराक 3 से 6 सप्ताह के अंतराल में दोहराई जा सकती है। तो मतलब टाइफाइड की वैक्सीन अभी कुछ समय पूर्व ही उपलब्ध हुई मिली है। ठीक है। यह टीका थोड़े समय के लिए रोग क्षमता प्रदान करता है। मतलब ये टीका जब लगा लेते हैं थोड़े समय के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। यह भोजन तथा जल के संक्रमण से बैसिलस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। टाइफाइड जो होता है वो वैक्सीन सीमित बचाव ही प्रदान करता है, एक लिमिट में ही हमारा बचाव प्रदान करता है। बूस्टर की एक खुराक 3 वर्ष की आयु, तो हमें अब बूस्टर खुराक लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये सीमित समय के लिए होता है। तो बूस्टर की एक खुराक 3 वर्ष की आयु तथा दूसरी खुराक 3 से 6 सप्ताह के अंतराल में दोहराई जा सकती है। ठीक है। खसरे का टीका, यह टीका खसरे से बचाव के लिए 9 माह पे लगाया जाता है। DPT का टीका 3 रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, DPT का टीका 3 रोगों के बचाव के लिए दिया जाता है, डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनस। DPT की पहली खुराक 6 सप्ताह में दी जाती है, दूसरी खुराक 1 माह के अंतराल में दी जाती है और तीसरी खुराक 3.5 माह की आयु में दी जाती है। DPT का बूस्टर टीका 15 से 18 माह में तथा 5 से 6 वर्ष की आयु में लगाया जाता है। दूसरा है पोलियो की प्रथम खुराक जन्म के बाद 48 घंटे के अंदर दे दी जाती है। दूसरी खुराक 2.5 माह की आयु में तथा तीसरी खुराक 3.5 माह की आयु में दे दी जाती है। पोलियो की बूस्टर खुराक 5 से 6 वर्ष की आयु में दी जाती है। फिर आता है आपका MMR। शिशु को MMR का टीका 3 बीमारियों जैसे खसरा, ममस और रूबेला से बचाव के लिए दिया जाता है। यह टीका 15 से 18 माह की आयु में दिया जाता है। ठीक है। फिर हेपेटाइटिस B का टीका, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा BCG का टीका बहुत पूछा जाता है, उसको रट लीजिएगा अच्छी तरह, बिल्कुल रट लीजिएगा BCG के टीके बारे में एक पॉइंट। और दूसरा मैं बताऊंगी DPT के टीके में ये पढ़ लीजिएगा। DPT का टीका 3 रोगों से कौन से 3 रोगों के बचाव के लिए दिया जाता है। फिर हेपेटाइटिस B का टीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टीका यकृत को प्रभावित करके पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाला विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वायरस दूषित सुई, सिरिंज, सेविंग रेजर तथा रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है। चूँकि विषाणु दूसरे जैविक द्रव्यों जैसे कि रक्त, मूत्र, स्तन, दूध आदि में पाया जाता है, यह मौखिक मार्ग अथवा आंतरिक संक्रमण द्वारा भी हो सकता है। यह एक गंभीर रोग है। पहली खुराक जन्म के समय, दूसरी 1 से 2 माह बाद तथा तीसरी पहली खुराक के 6 से 8 माह बाद दी जा सकती है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को रतौंधी से बचाने के लिए विटामिन A की मौखिक खुराक भी दी जाती है। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज हम लोग का टीकाकरण का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको लगता कुछ बाकी रह गया तो नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं वो भी आपको पढ़ा दूँगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी और देखूंगी कि टीकाकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन दूंगी, देखते क्या स्कोर आता है आप लोग का। ठीक है, मैं आपका टेस्ट जरूर लूँगी। चलिए आज की वीडियो आज समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।